हेलो +2 क्लास, वेलकम अगेन टू A to Z एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस, या जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस? इट मेजर द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्जेस, राइट। सो कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है या एनर्जी स्टोर कर सकता है, उसी को हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं। जनरली क्या होता है, एक चीज हमने डिस्कस की हुई है ऑलरेडी, कि जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो वो उसकी पोटेंशियल को इंक्रीज करता है, राइट। तो यही फिनोमिना हम यहां पर लेके चलते हैं कि जब किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है इट इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल, राइट। क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, राइट। तो मान लीजिए जब किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं वो उसकी पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। व्हेन some charge is given to a conductor, it raises its potential. क्लियर? यानी मोर इज द चार्ज मोर विल बी पोटेंशियल। जितना ज्यादा चार्ज हम किसी कंडक्टर को देंगे वो उसकी पोटेंशियल को उतना ही इंक्रीज कर देगा, राइट। क्योंकि हमने पोटेंशियल का ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, या हम इसको लिख सकते हैं दैट इज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज्यादा चार्ज कंडक्टर को देंगे उतनी ही उसकी पोटेंशियल क्या कर जाएगी, रेज कर जाएगी। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो हम इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV, राइट, वेयर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसको बोलते हैं कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसी को हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्लियर? तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस अगर हम C निकाल लें तो क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज C इज इक्वल टू Q अपॉन V, राइट। तो ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मैं फॉर्मूला बन गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लियर? अब इसके यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब मान लीजिए जनरली अगर Q की यूनिट हमें पता होता है, Q को कूलम्स में मेजर करते हैं, V को वोल्ट में मेजर करते हैं पोटेंशियल को, राइट। लेकिन C के लिए एक अलग यूनिट है जिसको हम बोलते हैं फैरेड, राइट। इसकी यूनिट की बात करें तो इन SI सिस्टम इट इज फैरेड, FARAD, या F से इसको डिनोट किया जाता है, राइट। तो अगर C की वैल्यू मेरे पास फैरेड में है तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये 1 फैरेड इज इक्वल टू Q को कूलम्स में लिख सकता हूं, पोटेंशियल को वोल्ट में, यानी ये क्या बन जाएगा 1 कूलम वोल्ट इनवर्स, राइट। तो याद रखना है ऐसा यूनिट इज फैरेड, राइट। तो यहां से हम फैरेड भी डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर फैरेड डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे? फैरेड इज व्हाट? इट इज अ कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस is said to be 1 farad
कब? इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, यहां पर चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है, अगर वो इसकी पोटेंशियल को 1 वोल्ट तक रेज करता है, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी बॉडी की कंडक्टर की पोटेंशियल को 1 वोल्ट तक रेज कर देता है, बढ़ा देता है, तो उसको हम कितना कैपेसिटेंस बोलेंगे? उसको बोलेंगे 1 फैरेड की कैपेसिटेंस। सो इट इज सेड टू बी 1 फैरेड इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज is required to raise its potential by 1 volt, right? जब 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी कंडक्टर की पोटेंशियल को 1 वोल्ट तक बढ़ा देता है तो उसको हम बोलते हैं, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 1 फैरेड, राइट? और याद रखना है कैपेसिटेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैपेसिटेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालें तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चार्ज का होता है मेरे पास 80 और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल होता है हमारे पास वर्क अपॉन चार्ज, राइट? तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? mL2 T-2 और चार्ज का हो जाएगा 80, राइट? ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा मेरे पास? a² T², और यहां पर mL2 T-2, इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा m ऊपर चला गया -1, L2 ऊपर चला जाएगा तो -2 और t की वैल्यू 4, 2 ऊपर चला गया, 2 और 2 4 हो गए और a2, क्लियर? सो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, m-1 L-2 T for A2, राइट? इसके अलावा और भी स्मॉलर यूनिट्स हैं, जैसे स्मॉलर यूनिट्स भी हैं, जैसे 1 स्मॉलर यूनिट्स में आ जाएंगे 1 माइक्रोफैरेड। 1 माइक्रोफैरेड की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶ फैरेड, क्लियर? या फिर 1 नैनोफैरेड, नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁹ फैरेड, या फिर 1 पिकोफैरेड, या माइक्रोफैरेड भी बोलते हैं, 10⁻⁻12 फैरेड, क्लियर? सो दैट इज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है? ये कंडक्टर की वो एबिलिटी है जिसमें वो चार्ज को या एनर्जी को स्टोर करता है, क्लियर? और इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है फैरेड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। व्हाट इज कैपेसिटर? सो इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज और एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटर, राइट? तो जो डिवाइस कैपेसिटेंस करता है यानी जो चार्ज को स्टोर करने का काम करता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। और इसमें क्या होता है? इसमें 2 कंडक्टिंग बॉडीज होती हैं जो सेपरेटेड बाय ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम होता है, यानी इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टिंग बॉडीज सेपरेटेड बाय ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम्स, राइट? यानी 2 कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी मेटल्स की और उनके बीच में जो मीडियम होगा वो कैसा होगा? नॉन कंडक्टिंग होगा, क्लियर? तो उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। अब ये जो कैपेसिटर होता है इसका जो सिंबल होता है, सिंबल कैसे करते हैं इसको? अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय 2 प्लेट्स लाइक दिस। इसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बोलते हैं। ये 2 टर्मिनल्स और 2 प्लेट्स, राइट? जैसे हमने अभी बोला कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टिंग बॉडीज, 1 कंडक्टिंग बॉडीज एंड 2 कंडक्टिंग बॉडी, और इन दोनों के बीच में
सेपरेशन है और यहां पर क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग मीडियम होगा। क्लियर। अगर सिंबल इस तरह से है तो ये होता है फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर, इसको होते हैं फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर। अगर सिंबल इस तरह से है, एक एरो इस तरह से काटती हुई, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इसको बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल कैपेसिटर, यानी इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। क्लियर। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो कैपेसिटर जो होते हैं उनको इसकी शेप के अकॉर्डिंगली नाम दे दिया जाता है, राइट। दीज आर नेम्ड आफ्टर द शेप ऑफ द कंडक्टर। These are named after the shape of conductor. क्लियर। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एज इट्स नेम सजेस्ट, यानी इसमें जो प्लेट्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, दो कंडक्टिंग बॉडीज होंगी पैरेलल टू ईच अदर, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर। सेकंड है हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर्स में जो कैपेसिटर की शेप होगी वो कैसी होगी, स्फेयर की फॉर्म में होगी, राइट। इट इज लाइक दिस, वन प्लेट और उसके पैरेलल में दूसरी प्लेट। जैसे मान लीजिए एक मेरे पास छोटी गेंद है और उसको एक बड़ी गेंद के अंदर मैंने इनक्लोज कर लिया, लेकिन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर है, राइट। तो याद रखना है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, यानी पैरेलल होने चाहिए, एंड देयर शुड बी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, और दोनों कंडक्टिंग बॉडीज होनी चाहिए। तो एज पर शेप इसको बोलते हैं हम स्फेरिकल कैपेसिटर। क्लियर। और थर्ड है हमारे पास सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, इसमें जो शेप होती है वो सिलिंड्रिकल होती है। इट इज लाइक दिस, दिस इज वन सिलेंडर और इसके बाहर दूसरी प्लेट या सेकंड सिलेंडर, लाइक दिस। क्लियर। यानी अगर मेरे पास एक बड़ी पाइप है, उसके अंदर एक और पाइप अगर डाल दें तो क्या हो जाएगा, वो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की तरह काम करेंगे, और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो होगी वो बराबर रहेगी, राइट। अब ये जो दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, इनमें एक जो होगा वो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी में नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। एक में पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट जो होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज। उसी तरह यहां पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर। तो दे आर द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है, चार्ज या एनर्जी को स्टोर करके रखना। क्लियर। अब इसका जो पर्पस होता है ये क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि ये जो है लार्ज अमाउंट चार्ज को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और लार्ज अमाउंट चार्ज को रिलीज भी कर सकता है, राइट, जो अदर ऑपरेटर्स नहीं कर सकता। अगर हमें बहुत ज्यादा चार्ज को एब्जॉर्ब करना है या बहुत ज्यादा चार्ज को रिलीज करना है तो हमें कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज चार्ज को स्टोर करने का काम एक सेल भी करता है, बैटरी भी करता है,
लेकिन व्हाई डू वी यूज द कैपेसिटर? क्योंकि सेल या बैटरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को एकदम से रिलीज या स्टोर नहीं कर सकते, जबकि कैपेसिटर जो होता है इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, इट कैन रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। जब हमें चार्ज बहुत ज्यादा चार्ज या करंट की जरूरत पड़ती है तो ये एकदम से बहुत ज्यादा चार्ज रिलीज कर देता है, राइट? तो इसका पर्पस क्या हो गया? पर्पस ऑफ कैपेसिटर, it can safely absorb and release large amount of charge. क्लियर? अब अगर यूजेस की बात करें तो लगभग हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इसका यूज होता है। देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ द कैपेसिटर, क्योंकि किसी भी अप्लायंस को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? कैपेसिटर प्रोवाइड करेगा, राइट? सो यूजेस की बात करें तो इट इज used in electrical appliances, radio sets, televisions, mobiles, एटसेट्रा, राइट? तो इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है सब में कैपेसिटर यूज होता है। क्लियर? चलिए अब इसके प्रिंसिपल के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर? कैसे एक कैपेसिटर काम करता है, कैसे ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकता है। तो अभी एक चीज हमने पढ़ी कि जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो क्या होता है, वो उसकी पोटेंशियल को राइज कर देता है, राइट? और एक टाइम पर क्या होगा, उसकी पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी। जब पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाती है तो उस पर और चार्ज नहीं दे सकते, राइट? तो क्या होता है, हमारे पास कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसपे बहुत अमाउंट ऑफ जितना मर्जी चार्ज दिया जा सके, यानी इसकी कैपेसिटी जो होनी चाहिए इनफाइनाइट होनी चाहिए, राइट? यानी ज्यादा से ज्यादा चार्ज को ये स्टोर कर सके, इसीलिए इसको बनाया गया है, राइट? तो अगर चार्ज देते रहेंगे तो क्या होगा, इसकी पोटेंशियल जो होगी वो भी बढ़ेगी, और एक वक्त पर क्या होगा, चार्ज जो होगा लीक आउट कर जाएगा जब पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी, राइट? तो उसको, इस ड्रॉबैक को हम कैसे ओवरकम करते हैं, इसको ओवरकम करने के लिए ही हम इसका प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, राइट? तो मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है। सपोज वी हैव ए कंडक्टिंग प्लेट, राइट? एंड इट इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। इसको पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, राइट? इसको पॉजिटिव चार्ज देते गए और इसकी पोटेंशियल जो है कितनी हो गई, मैक्सिमम हो गई, राइट? इसको हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज दिया जिससे इसकी पोटेंशियल मैक्सिमम हो गई, क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, Q किसके बराबर होता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जाएगी, और जब पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी तो इसका चार्ज, यानी इसकी लिमिट खत्म हो गई, अब इसमें और ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते। और ज्यादा चार्ज देंगे तो क्या होगा, वो लीक आउट हो जाएगा, राइट? जैसे कि एक बाल्टी में पानी भरते जाओ, जब मैक्सिमम पूरी बाल्टी भर जाएगी तो उसमें और पानी नहीं भरा जा सकता, वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से चार्जेस इसमें भी वैसा ही होता है, अगर पोटेंशियल मैक्सिमम हो गई तो क्या होगा, इसमें और चार्ज नहीं दे सकते,
राइट। तो इसमें और चार्ज हमने देना है तो कैसे देंगे, इसकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अनचार्ज बॉडी अगर इसके नजदीक लेके आए, एक और प्लेट प्लेस कर देते हैं, प्लेट बी, राइट, नियर प्लेट ए, एंड दिस इज अनचार्ज्ड, इसमें कोई चार्ज नहीं है। यूं कहें कि इसमें जो नेट चार्ज है वो कितना है, 0। अब जब इस तरह से एक कंडक्टिंग प्लेट के साथ हम एक अनचार्ज बॉडी लेके आते हैं या प्लेट लेके आते हैं, तो बाय द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन क्या होता है, यहां पर ये पॉजिटिव प्लेट है तो यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, और दूसरी साइड फर्दर साइड में यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्लियर। अब नेगेटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को डिक्रीज करता है और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पोटेंशियल को बढ़ाएगा। क्लियर। अब देखिए नेगेटिव चार्ज जो है वो प्लेट ए या पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू दिस पॉजिटिव चार्ज। प्लेट बी में जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों में नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट ए प्लेट के ऊपर ज्यादा है क्योंकि ये इसके नजदीक है, और पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट यहां पर कम है क्योंकि ये इससे दूर है, राइट। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस प्लेट की पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। यानी यहां पर अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ए ने मैक्सिमम पोटेंशियल अटेन कर ली है, इसके बाद इसमें और चार्ज नहीं दिया जा सकता। क्लियर। लेकिन हमें इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, इसको पोटेंशियल को कम करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल कौन कम करेगा, ये चार्ज जो नेगेटिव इंड्यूस चार्जेस है ये इसकी पोटेंशियल को कम कर देगा, राइट। उससे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कम होने से इस पर और ज्यादा चार्ज हम दे सकते हैं जिससे कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर। लेकिन साथ में पॉजिटिव चार्ज भी है, ये क्या करेगा, ये इसकी पोटेंशियल को बढ़ाने का काम करेगा, राइट। लेकिन ये थोड़ा दूर है तो इसका इफेक्ट नेगेटिव चार्ज के कंपैरेटिवली कम है। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ नेगेटिव का इफेक्ट यहां पर ज्यादा हो और पॉजिटिव का बिल्कुल नहीं हो, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज को अर्थ कर देते हैं, राइट। जब पॉजिटिव चार्ज को अर्थ कर देंगे तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। या यूं कह लें कि अर्थ से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, राइट। तो हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, ये डायग्राम हमारा इस तरह से बन जाएगा। दिस इज प्लेट ए हैविंग पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस, और प्लेट बी, अब प्लेट बी में सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। क्लियर। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा कहां चला गया, अर्थ में चला गया, इसकी अर्थिंग कर दी हमने। क्लियर। अब नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली इसकी पोटेंशियल को, ए की पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करने का मतलब है इसकी पोटेंशियल जब कम हो जाएगी तो इसमें और अमाउंट ऑफ चार्ज हम इसमें दे सकते हैं, यानी इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो कैपेसिटर इसी फिनोमिना के ऊपर काम करता है, राइट, कि इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है अगर हम इसके अक्रॉस में एक अनचार्ज प्लेट प्लेस कर देते हैं, राइट। एक अनचार्ज प्लेट अगर इसके अक्रॉस हम डाल देते हैं तो क्या होता है, वो उसकी पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। क्लियर। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर। सो स्टूडेंट, आई होप you all understand the principle of capacitor. So go through all these topics and revise it. Thank you.